कलेक्ट्रेट के आगे से अंबेडकर प्रतिमा को हटाने का विरोध, प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से की वार्ता। चूरू के अग्रसेन नगर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य की वजह से कलेक्ट्रेट के आगे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटाकर स्थान परिवर्तन का शुक्रवार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संघ द्वारा विरोध जताया गया। इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और वार्ता की। हालांकि वार्ता के बाद सहमति बनी कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को एक बार कलेक्ट्रेट में स्थित गांधी पार्क में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पार्क सहित प्रतिमा स्थापित की जाएगी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संघ के अध्यक्ष सीताराम खटीक ने दोपहर 2 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि चूरू कलेक्ट्रेट के आगे स्थित अंबेडकर पार्क और प्रतिमा को अग्रसेन नगर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है और इस प्रतिमा को कलेक्ट्रेट में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, जिसका विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह मनाया जाना है, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नया अंबेडकर पार्क बनवाकर प्रतिमा को ससम्मान स्थापित करने की मांग की गई। अध्यक्ष सीताराम खटीक ने बताया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर से शुक्रवार को वार्ता हुई और वार्ता के बाद ये सहमति बनी कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में अंबेडकर पार्क विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। कलेक्टर साहब से वार्ता हुई है तो कलेक्टर साहब ने यह कहा है कि अब 14 अप्रैल जल्दी आने वाली है, इसलिए कहीं न कहीं एक बार टेम्परेरी है जो ये मूर्ति लगा रहे हैं कलेक्ट्रेट के अंदर, बाकी है जो रेस्ट हाउस है उसको पार्क में अलॉटमेंट कर देंगे अम्बेडकर साहब का, और उसके बाद में अब इस बात से संतुष्ट है। विरोध ये था कि अम्बेडकर पार्क है वो, और पार्क को सारे को धस-नहस कर रहे हैं, तो 14 अप्रैल कहाँ मनाए, कहाँ पार्क की जगह दूसरी हमें अलॉटमेंट की जाए। हमारा ये विरोध नहीं है कि कहाँ रोक दिया जाए, हमें अलॉटमेंट दूसरी जगह दिया जाए। अब ये कलेक्ट्रेट में कर रहे हैं गांधी जी की मूर्ति के पास में। कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद राहुल कस्वा ने की जन सुनवाई, लोगों के सुने अभाव अभियोग। चूरू जिला मुख्यालय पर शुक्रवार को सांसद राहुल कस्वा ने कलेक्ट्रेट परिसर में जन सुनवाई की और संसदीय क्षेत्र से आने वाले ग्रामीण तथा शहरी लोगों के परिवाद प्राप्त कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। लोग लंबित बिजली कनेक्शन, फसल बीमा क्लेम, ओलावृष्टि, निर्माण कार्य बकाया भुगतान, पानी के कनेक्शन, सफाई व्यवस्था, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर एमपी के समक्ष पहुंचे। इस दौरान सांसद राहुल कस्वा ने विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर समस्या समाधान करने के निर्देश दिए। सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि चूरू संसदीय क्षेत्र उनका अपना परिवार है और लोकसभा परिवार से उनका पूरा जुड़ाव है। जनता की समस्याओं का समाधान करवाने का उनका प्रयास रहता है। उन्होंने बताया कि वे जब भी चूरू आते हैं तो लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित, सरकारी नीति और योजनाओं की दी गई जानकारी। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में शुक्रवार को जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय परिसर में उद्योग विभाग की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देने हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 4:30 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस दौरान उद्योग महाप्रबंधक उजाला ने उपस्थित उद्यमियों और निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने हेतु ओडीओपी पॉलिसी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, एमएसएमई पॉलिसी 2024 आदि जारी नीतियों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में राज्य कर अधिकारी भारत भूषण शर्मा, एलडीएम अमर सिंह, सहायक अग्रणी जिला प्रबंधक दिनेश कुमार, रिको एसआई गौरव स्वामी व जयशरण आदि मौजूद रहे। उपस्थित अधिकारियों ने उद्यमियों और निवेशकों की शंकाओं का समाधान किया। उद्योग महाप्रबंधक उजाला ने बताया कि जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न सेक्टर में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु विभिन्न नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी गई है। जिला स्तरीय कार्यशाला में पात्रता अनुसार विभिन्न योजनाओं नीतियों के संबंध में जानकारी दी गई। जो
नई नीतियाँ और योजनाएं लागू की गई हैं, उनके संबंध में जानकारी दी गई है। जैसे राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 है, उसमें इंटरेस्ट रेट में छूट है और साथ ही कैपिटल सब्सिडी में छूट है। साथ ही राजस्थान MSME नीति 2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024, ODOP पॉलिसी जिसमें चूरू का जो वुडन प्रोडक्ट है उसको सिलेक्ट किया गया है, तो उसमें कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है, तो इसके संबंध में जानकारी दी। आपका नाम? उजाला महाप्रबंधक जिला उत्तर जी। शहर के कोतवाली क्षेत्र में 6 साल की बालिका से 56 वर्षीय व्यक्ति ने की छेड़छाड़, महिला थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बालिका के साथ 56 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा गंदे वीडियो दिखाने और उससे छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन ने शिकायत मिलने के बाद महिला थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। 6 वर्षीय बालिका अपने माता पिता के साथ आरोपी मकान मालिक के किराए के घर में रहती है। 56 वर्षीय आरोपी सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्ने सिंह ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र की एक महिला कर्मचारी ने चाइल्ड हेल्पलाइन को शिकायत दर्ज करवाई कि उसके मकान मालिक 56 वर्षीय व्यक्ति ने मौका पाकर उसकी 6 वर्षीय बेटी को गंदे वीडियो दिखाए और उसके साथ छेड़छाड़ की। बेटी ने इस संबंध में अपनी मां को सारी बात बताई थी। ये शिकायत मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के द्वारा चूरू के महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। महिला थाना पुलिस ने BNS, पॉक्सो और SC/ST एक्ट की विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच ASP सतपाल सिंह कर रहे हैं। जी सर, कोतवाली क्षेत्र की एक महिला के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उसकी बेटी के उसकी 6 वर्ष की बेटी के साथ छेड़छाड़ व गंदे वीडियो दिखाया गया था। इस मामले को चाइल्ड हेल्पलाइन ने संज्ञान में लेते हुए महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और जिसकी जांच जारी है सर। रतननगर पुलिस ने NH52 ऊंटवालिया चौराहा पर ट्रक से पकड़ी 50 लाख की अवैध शराब, एक आरोपी गिरफ्तार। चूरू की रतननगर थाना पुलिस ने DST टीम के साथ NH52 ऊंटवालिया चौराहा के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 50 लाख की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। आलू की बोरियों के नीचे छुपाकर इस शराब की तस्करी की जा रही थी। DSP सुनील झाझड़िया ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि रतननगर पुलिस और DST टीम ने नाकाबंदी के दौरान NH52 ऊंटवालिया चौराहा पर राजगढ़ की तरफ से आ रहे एक ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक में आलू की बोरियां भरी हुई मिली। लेकिन जब ट्रक की गहनता से तलाशी ली गई तो आलू की बोरियों के बीच कार्टूनों में अवैध शराब मिली। ट्रक में 470 कार्टन अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब ट्रक सहित जब्त कर आरोपी तस्कर बाड़मेर जिले के सांचौर निवासी 35 वर्षीय भावाराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम में पुलिस थाना रतननगर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। ट्रक पकड़ा है जिसमें 470 पेटी दारू थी। उपरोक्त दारुओं को पेटियों को आलू की बोरियों के नीचे छुपा के परिवहन किया जा रहा था। प्रथम दृष्टा पूछताछ से उपरोक्त दारू लुधियाना से जोधपुर की तरफ जा रही थी। इसमें सांचौर निवासी भावाराम भेल को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का PC रिमांड प्राप्त कर अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही दारू कहाँ से लाई जा रही थी, कहाँ बेचने जा रहे थे, उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अमृत योजना व सीवरेज ड्रेनेज कार्यों को लेकर सांसद राहुल कसवा ने कलेक्ट्रेट में की मीटिंग, जिला कलेक्टर सहित अधिकारी रहे मौजूद। चूरू शहर में सीवरेज ड्रेनेज सहित अमृत योजना को लेकर सांसद राहुल कसवा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की मौजूदगी में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग की। इस मीटिंग का उद्देश्य शहर में चल रहे अमृत योजना के कार्यों की समीक्षा करना और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को अमली जामा पहनाना था। बैठक के दौरान सांसद राहुल कसवा ने जोर देते हुए कहा कि अमृत योजना के तहत शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि सभी कार्य भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाएं। सांसद कसवा ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि शहर में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान में शहर में 14 MLD पानी की निकासी के लिए एक ही STP क्रियाशील है, जो शहर की
की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर अपर्याप्त है। सांसद ने बताया कि नई योजना के तहत 10 और एसटीपी बनाने का प्रस्ताव है, जिसके बनने के बाद शहर में 20-25 एमएलडी पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। सांसद कसवा ने आगे सुझाव देते हुए कहा कि सीवरेज और ड्रेनेज के पानी के ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पानी का पुनः उपयोग कुशलतापूर्वक किया जा सके। उन्होंने कहा कि गादसर गेनानी के जीर्णोद्धार के लिए अमृत 2 योजना के तहत 11.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग करते हुए सीवरेज और ड्रेनेज के पानी के ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट के बाद इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किसानों को दिया जा सकता है। साथ ही शहर के पार्कों और जिला खेल स्टेडियम में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए और जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू किया जाए। सांसद कसवा ने कहा कि सीवरेज और ड्रेनेज के ट्रीटमेंट के बाद प्राप्त पानी का उपयोग कृषि के लिए किस प्रकार किया जाए, इस बारे में नगर परिषद के साथ समन्वय स्थापित कर एक व्यवहारिक कार्य योजना तैयार की जाए। इसके अलावा सांसद कसवा ने अधिकारियों से सेठानी जोहड़ के पुनरुद्धार के लिए स्वीकृत 20 करोड़ रुपए के बजट के उपयोग के बारे में भी जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि इस राशि से अब तक जोहड़ के पुनरुद्धार के लिए क्या क्या कार्य किए गए और भविष्य में क्या योजना है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो आने वाले कई सालों तक शहर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इससे न केवल बजट का सही उपयोग होगा बल्कि शहरवासियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। चूरू शहर के अंदर करीब 20 एमएलडी पानी पर डे आता है और हमारे पास 14 एमएलडी पानी की ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे पास रेडी हैं। उस 14 में से भी अभी वर्किंग में 7.5-8 एमएलडी पानी की सीवरेज की व्यवस्था है। तो कैसे उसको स्पीड अप किया जाए और शहर के अंदर गादसर में भारत सरकार से पिछली बार जब मैं सांसद था हम 11 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा सैंक्शनिंग करवा के लेके आए थे। उस काम को भी आज तक पूरा ढंग से हो नहीं पाया है। एक जोहरी सागर के अंदर पंप हाउस का करीब 20 करोड़ का प्रोजेक्ट 2023 में सैंक्शनड है, वो काम भी आज तक पूरा नहीं हो पाया है। तो जो कमियां हैं उनको पूरा करके और जो नई डीपीआर बना रहे हैं उन नई डीपीआर के अंदर जो ये ग्रे वाटर निकल के आएगा, जो ट्रीटेड पानी है, जो सीवरेज के द्वारा बाद में ट्रीटमेंट किया हुआ पानी को कैसे यूज़ किया जाए, पिछली डीपीआर का हिस्सा ही नहीं था वो। अब उस नई डीपीआर में शामिल करके किसानों को पानी दिया जाए खेती के पर्पज़ से, चाहे हमारे स्टेडियम को पानी दिया जाए, चाहे हमारे पार्क्स को पानी दिया जाए, कैसे उस पानी को रीयूज़ किया जाए, उसके ऊपर जो डीपीआर बन रही है उसकी एक सामूहिक चर्चा करी है। और कलेक्टर महोदय को हमने ये बात जरूर कही है, कमिश्नर के मार्फत से कही है कि जो पेंडिंग वर्क है उनको जल्दी पूरा किया जाए। बारिश का समय आएगा, 3 महीने बाद बारिश शुरू हो जाएगी और उसके अंदर पूरा शहर फिर पानी के अंदर डूबेगा। इससे पहले पंप हाउसेज बन जाएं और पानी को डिस्चार्ज करने का प्लान करें। साथ ही साथ चूरू के अंदर हम एक नई बाईपास की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसके एक अभी डीपीआर का काम चालू हो रखा है। तो सिटी भविष्य में किधर बढ़ेगी उस तरफ के अंदर के हमें हमारी एसटीपीज बननी चाहिए, शहर बढ़ेगा उस तरफ, उसको भी दिमाग में रखते हुए प्लानिंग करी जाए। प्लानिंग स्टेज के ऊपर ही शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं हम इस बार, ताकि हमारे को जब प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं तो बाद में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। डीपीआर का काम उसका भी चालू है और इसी मकसद के साथ मीटिंग करी। और जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, क्योंकि आज सिटी करीब हमारे 90% घरों को सीवरेज से जोड़ दिया गया है, जो 10% बचे उनकी भी डीपीआर बना लें तो भारत सरकार के स्वच्छ अमृत प्लान के अंदर से जो पैसा लाने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम मंत्री से बात करेंगे। दूधवाखारा के पास पैदल सड़क पार कर रहे मजदूर को ट्रेलर ने मारी टक्कर, गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के दूधवाखारा के पास शुक्रवार को एक श्रमिक सड़क हादसे का शिकार हो गया। पैदल सड़क पार कर रहे श्रमिक को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। गंभीर हालत में निजी वाहन से उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 6:30 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का 24 वर्षीय संदीप मजदूरी के लिए राजगढ़ आया हुआ है। दूधवाखारा के पास हाईवे के 4 लेन का कार्य चल रहा है। यहाँ संदीप मजदूरी करता है। शुक्रवार को वह पैदल पानी की कैन भरकर ला रहा था, तभी सड़क पार करते वक्त एक ट्रेलर ने उसको टक्कर मार दी। हादसे में संदीप के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। सुपरवाइजर निजी वाहन से उसे चूरू अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसके सिर में 14 टांके आए हैं। साथ ही श्रमिकों ने संदीप के घर वालों को भी इस हादसे की सूचना दे दी है।